डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ गुरुजी पर। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 3.2 के पहले सवाल के 4 भाग करा दिए थे। आज हम इसी सवाल का 5वां पार्ट करेंगे। देखिए, जो इस प्रकार है, दो समीकरण आपको दे रखे हैं। एक्सरसाइज 3.2 पहले सवाल का 5वां पार्ट। √2x प्लस √3y बराबर 0। समीकरण 1। √3x माइनस √8y बराबर 0। समीकरण 2। हमें यहाँ से x और y का मान निकालना है प्रतिस्थापन विधि से। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पर या तो x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालेंगे। तो √2x बराबर इधर माइनस √3y। तो x में √2 से गुणा हो रही है तो इधर भाग हो जाएगी। तो x बराबर माइनस √3y बटे √2। इसको हमने समीकरण 3 मान लिया बच्चों। अब देखेंगे समीकरण 3 के माने रखेंगे हम समीकरण 2 के अंदर। लिखेंगे एक लाइन के अंदर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर √3x माइनस √8y बराबर 0। तो x का मान हमें रखेंगे तो √3 गुणा में माइनस √3y बटे √2। इधर माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर हमें y का मान निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि x का मान हम बाद में रखेंगे। तो उसके बाद सबसे पहले हम y का मान निकालेंगे। √3 में इस संख्या में गुणा करेंगे तो √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3y किसके -3y बटे √2 माइनस √8y बराबर 0। यहाँ पर दोनों तरफ बटे की है तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम √2 आएगा। √2 से √2 कट चुका। उसके बाद यहाँ -3y बचेगा तो माइनस का माइनस। अब देखेंगे यहाँ पर √2 से √8 में गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे 16। 16 का वर्गमूल आप जानते हैं 4। तो लिखेंगे -4y बराबर 0। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाएंगी। निशान आपका माइनस का आएगा, -4 और -3 तो -7y बचेगा बराबर 0 में हम किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो y में गुणा हो रही है -7 से इधर भाग हो जाएगी तो y बराबर 0 बटे -7। यहाँ पर y का मान आएगा बच्चों 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो इसलिए y का मान आया 0। तो y का मान रखेंगे अब समीकरण 3 के अंदर। लिख के बताएंगे आप एक लाइन के अंदर। समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 x बराबर माइनस √3y बटे √2। y की जगह मान रखना है 0। तो x बराबर माइनस √3 गुणा 0 बटे √2। 0 में हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो x बराबर 0 बटे √2। और यदि आप 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमेशा 0 आता है। तो x बराबर 0 और y बराबर 0। तो एक लाइन के अंदर लास्ट में आपको आंसर एक इकट्ठा लिखेंगे तो अतः x बराबर 0 और y बराबर 0। बच्चों, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसका लास्ट भाग करते हैं। इसका छठा भाग देखिए। तो
3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। सबसे पहले हमारे समीकरण को आसान करने के लिए, एक सिंपल समीकरण बनाने के लिए इसके हमें एलसीएम लेके एक शॉर्ट सिंपल समीकरण बनाएंगे। 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, क्योंकि 2 और 3, 2 तिये 6 तो 3 तिये 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 पंजे 10y बराबर -2। यहाँ पर x और y का एक संबंध एक समीकरण बनेगा तो दोनों तरफ बटे की है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 1 की आप गुणा करेंगे 9x माइनस 10y बराबर 2 और 6 की गुणा करेंगे 6 दूनी 12 -12। ये समीकरण 1 बना। ठीक है, तो एक आसान समीकरण हमने बना लिया। दूसरा समीकरण दे रखा है x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। यहाँ पर हमें दोनों तरफ बटे की है, या फिर सबसे पहले हमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 की आप x में गुणा करेंगे 2x प्लस में 2 की आप 6 में गुणा करेंगे 2 तिये 6, 3y का 3y बराबर 13 बटे 6। यहाँ पर देखेंगे दोनों तरफ 6 है, बटे का जो 6 है यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण बना दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हमने समीकरण 2 बना लिया है। तो उसी प्रकार अब लिखेंगे यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 लिख लेंगे 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ पर x का मान निकालेंगे। सबसे पहले 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9, क्योंकि x में 9 से गुणा हो रही है, 9 से इधर भाग, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया है। अब समीकरण 3 के मान को रखेंगे हम समीकरण 2 में। लिखेंगे एक लाइन के अंदर समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ x की जगह मान रखना है 2 का 2 गुणा में -12 प्लस 10y बटे 9। इसको हमने कोष्टक के अंदर लिख दिया प्लस 3y का 3y बराबर 13। यहाँ पर हमें गुणा करेंगे सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या की हम 2 में गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 माइनस के। उसके बाद 2 से आप 10 में गुणा करेंगे, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20y बटे 9 प्लस 3y का 3y बराबर 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखेंगे एक बटे की दूसरी बटे की नहीं है, तो इसके बटे में हमने 1 किया तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कर देंगे सवाल को, तो एलसीएम आएगा आपका 9। एलसीएम कितना आएगा बच्चों 9 माइनस 24 प्लस 20y प्लस भाई 9 की आप 3 में गुणा करेंगे, 9 तिये 27y बराबर 13। तो 27 और 20 सबसे पहले हम y वाली संख्या जोड़ेंगे, तो 27 और 20 हुआ 20 दूनी 40, 40 और 7 होया 47y। लिखेंगे यहाँ पर 47y इधर -24 बटे 9 बराबर 13 है। अब देखेंगे y का मान हमें निकालना है, तो y वाली संख्या एक तरफ सबसे पहले देखेंगे, हमें एक बटे की दूसरी बटे की नहीं है, इसके बटे में हमने 1 किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार की गुणा आप जानते हैं, 1 की इसमें गुणा करेंगे 47y माइनस 24, 13 की आप 9 में गुणा करेंगे, 9 से आप 13 में गुणा करेंगे, 9 तिये 27 का 7 का हासिल लगे 2, 9 एकम 9, 9 और 2 कितना हुआ 11, क्योंकि 13 नंबर होता है 117। अब देखेंगे यहाँ पर 47y का 47y बराबर 117, इधर प्लस हो जाएगा 24,
क्योंकि इधर माइनस के हैं, इधर प्लस का 24। अब लिखेंगे 47y बराबर 117 में आप 24 को जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे सिंपल, 7 और 4 11 का 1 का हासिल गई 1 और 1 2, 2 और 2 कितना हुआ 4, 1 का 1 यानी 141 जोड़ कर आ चुका है। तो y में गुणा हो रही है 47 से इधर आप भाग करेंगे तो 141/47। अब देखेंगे 47 से ये संख्या कटती है या फिर नहीं कटती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 47 से 3 बार गुणा करेंगे। अगर आप 47 से मतलब 47 की 3 में गुणा करेंगे तो 47 3 होता है 141। गुणा करके देख लेंगे रफ में, 47 गुणा 3, 3 सत्ते 21 का 1 का हासिल लगी 2, 3 चौक 12 है, 12 और 2 कितना हुआ 14। बच्चों हमारा जो ये 47 जो 47 के पहाड़े में 141 3 बार आया, 47 एकम 47, 47 3 141। तो y का मान बच्चों 3 आया। अब हमें x का मान निकालना, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 लिख लेंगे। कौन सा है, x बराबर -12 है प्लस 10y बटे 9। यहाँ पर y की जगह 3 रखेंगे तो x बराबर -12 है प्लस 10 गुणा y का मान रखेंगे 3 बटे 9। तो x बराबर -12 है प्लस में 10 30 बटे 9। अब 30 में हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 18। कितना आएगा 18। तो x बराबर 18 बटे 9। 9 से आप 18 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, 9 दूनी 18। तो x बराबर 2। तो आप ये हमारा आंसर आया। तो एक इकट्ठा एक लाइन के अंदर आप लिखकर बताओगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों ये सारे पहले सवाल के 6 भाग मैंने आपके लिए करा दिए हैं। 2 भाग इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, बाकी 4 भाग पिछली वीडियो के अंदर आपने पढ़ा है। थोड़ा सा जो इसका लास्ट पार्ट है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इसका तरीका जो पैटर्न है स्टार्टिंग से ही वो बहुत ही आसान है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।